गाइज जैसे आप प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन का लोन ले सकते हो, ठीक वैसे ही आप हाउस परचेज का भी लोन ले सकते हो। और अगर आप इलिजिबल हो तो एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी या फिर किसी भी एनबीएफसी जहां से आप लोन लेना चाहते हो वहां से आपको लोन मिल सकता है। क्या प्रोसेस रहेगा, किस कंडीशन में आपका मकान होना चाहिए जो आप परचेज कर रहे हो, कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किस एरिया में आप हाउस परचेज कर सकते हो और इन सबसे अलग कितना अमाउंट आपको मिल सकता है, इस टाइप के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप हाउस परचेज करने की सोच रहे हो लोन के थ्रू तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी गारंटी है ये वीडियो देखने के बाद आप इनमें से किसी भी बैंक या एनबीएफसी से बड़ी आसानी से अपना लोन ले पाओगे। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, जो है कंस्ट्रक्शन कंडीशन ऑफ हाउस। गाइस अगर आप एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी या इन जैसे किसी बड़े ब्रांड से ही लोन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपके हाउस की कंस्ट्रक्शन ए ग्रेड की होनी चाहिए जो आपने सिलेक्ट किया है। मतलब अगर इसको और थोड़ा डिटेल में समझे तो उसकी जो रूफ है वो आरसीसी की होनी चाहिए, उसकी फ्लोरिंग का काम कंप्लीट होना चाहिए, किचन, टॉयलेट, वॉशरूम का काम अच्छे से हुआ होना चाहिए और टोटल जो विंडो है, डोर है, उनका भी काम एकदम प्रॉपर हुआ होना चाहिए। अगर आप ऐसा मकान सेलेक्ट करते हो तो आप किसी भी नेशनलाइज्ड ब्रांड से ये लोन बड़ी ही आराम से ले सकते हो। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है गाइस कि अगर काम प्रॉपर नहीं है तो उस केस में क्या होगा। उस केस में आप किसी भी एचएफसी या एनबीएफसी के पास जा सकते हो, वहां से आपको हाउस परचेज का लोन बड़े ही आराम से मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, आपका जो मकान है वो किस लोकेशन में होना चाहिए। गाइस अगेन अगर आपको किसी नेशनलाइज्ड ब्रांड से ही लोन लेना है तो उसके लिए आपको सेक्टर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी या मार्केट कमेटी की जो अप्रूव्ड कॉलोनी होती है, यानी जिनका नक्शा मार्केट कमेटी से अप्रूव हो सकता है, उन प्रॉपर्टीज की तरफ जाना पड़ेगा। अगर इनसे अलग आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, कोई हाउस परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एचएफसी या एनबीएफसी की तरफ मूव करना पड़ेगा। वहां से आपको ये लोन बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा अगर आप अनअप्रूव्ड कॉलोनी या किसी विलेज में अपना मकान परचेज करना चाहते हैं तो। गाइस जैसे ही आपका हाउस सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एटीएस। वैसे तो मैंने इसको अपनी दूसरी वीडियो प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन में बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको इसको समझा देता हूँ। गाइस ये एक एग्रीमेंट होता है सेलर और बायर के बीच में। इसको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे तैयार किया जाता है। इसके थ्रू बायर सेलर को एक टोकन अमाउंट देता है, उस टोटल अमाउंट का जो बायर की तरफ से सेलर को दी जानी है हाउस के लिए, और जो टोकन मनी सेलर को जाता है उसको ही इस पेपर पे नोट किया जाता है। और बेसिकली इस पेपर के थ्रू ये डील क्लोज की जाती है कि अब ये डील फाइनल हो चुकी है सेलर और बायर के बीच में। और गाइस इस डॉक्यूमेंट का एक रूल होता है, अगर सेलर इस डील को क्लोज नहीं करता है तो उसको उस टोकन मनी का डबल देना होता है जो बायर की तरफ से सेलर को दिया गया है। और अगर बायर डील क्लोज नहीं करता है तो उसका वो टोकन मनी खत्म हो जाता है जो उसने सेलर को दिया हुआ है। तो आप ट्राई कीजिएगा स्टार्टिंग में मिनिमम से मिनिमम अमाउंट ही सेलर को दे ताकि आप अपनी साइड को सेफ रख सकें। गाइस एटीएस के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोन प्रोसेस, यानी कैसे आप लोन अप्लाई करोगे। तो गाइस आपको अपने इनकम डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, उनके साथ अपना एटीएस अटैच करना है। और एक बात, जो अभी करंट रजिस्ट्री है आपके हाउस की जो आपने सेलेक्ट किया है, यानी आपके सेलर के नाम पे जो रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री की फोटोकॉपी भी आपको साथ में अटैच करनी है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अभी यहाँ पे आपको एक चार्ट शो होगा, इसमें से अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप जहां से भी लोन लेना चाहते हो, एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी या फिर किसी एनबीएफसी, जहां से भी आप लेना चाहते हो वहां पे इन डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दीजिए। तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करती है, जैसे आरसीयू, एफआई, पीडी, टेक्निकल, ये सभी विजिट्स होंगी। और इन सभी विजिट्स की जो रिपोर्ट आएगी उसकी आधार पे ही आपका लोन सैंक्शन किया जाएगा। लोन सैंक्शन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी, यानी कितनी अमाउंट तक का लोन आपको मिल सकता है। गाइस ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, आपके हाउस की वैल्यू और दूसरा आपकी इनकम। इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान के चलिए आपकी इनकम 50,000 रुपए पर मंथ है तो उस पे 55 to 65% तक का फॉर लग सकता है, यानी आपकी जो ईएमआई है वो 32,500 रुपए के आसपास बन सकती है। तो उसको अगर हम राउंड फिगर में कैलकुलेट करें तो आपका लोन 28 लाख से 33 लाख रुपए तक का बन सकता है। ये चीज आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर पे डिपेंड करेगी। अगर क्लियरली हम इसको यहाँ पे समझाने जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एलिजिबिलिटी के लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा। तो गाइस इनकम के बाद
अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो जो आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होगी उसका 80% टू 95% तक आपको लोन मिल सकता है। यानी आपके हाउस की जो मार्केट वैल्यू होगी, मैं मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूं, कलेक्टर वैल्यू की बिल्कुल नहीं, तो आपको मार्केट वैल्यू का 95% तक का लोन मिल सकता है। अमाउंट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रजिस्ट्री प्रोसेस। रजिस्ट्री को लेके बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में होंगे, लेकिन उन सबको अभी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला डाउट, रजिस्ट्री किसके नाम पे होगी? तो गाइज आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि रजिस्ट्री आप जिसके नाम पे करवाना चाहते हो, यानी ब्लड रिलेशन में अपने जिस भी फैमिली मेंबर के नाम आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हो उसके नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। रजिस्ट्री बैंक में सिर्फ रखी जाती है, बैंक के नाम रजिस्ट्री नहीं होती है। नंबर 2, जो बैंक की तरफ से चेक आपको मिलेगा आपकी प्रॉपर्टी के लिए, वो डायरेक्ट बायर को दिया जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ गाइस, कई बार क्या होता है कि जो बायर है वो कुछ पेमेंट अपने अकाउंट में लेना चाहता है। मतलब अगर आपका 30 लाख रुपए का लोन है और आप 5 से 10 लाख रुपए अगर अपने अकाउंट में लेना चाहते हो तो ऐसा हो सकता है। उसके लिए एक प्रोडक्ट होता है F&F, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो इसके बाद आप वो वीडियो देख लीजिएगा। मतलब कुछ पेमेंट उसमें बैंक आपको भी दे देता है आपके सेलर के साथ साथ। तो हाउस परचेज लोन में जो रजिस्ट्री होती है वो एकदम सिंपल रजिस्ट्री होती है, उसमें एक्स्ट्रा किसी टाइप की कोई लाइन नहीं लिखी जाती। सिर्फ जो सिंपल रजिस्ट्री हम लिखवाते हैं अर्जी नवीस से, वैसी ही रजिस्ट्री लिखी जाती है और वैसे ही आपके पर्सन के नाम होती है। बैंक में सिर्फ वो रजिस्ट्री रखी जाएगी। और गाइस इस वीडियो में हाउस परचेज लोन को लेने की जो प्रोसेस है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको क्लियर हो भी चुका होगा कि आप किसी भी बैंक, NBFC या HFC से कैसे हाउस परचेज लोन ले सकते हो अपने एरिया में, अपनी लोकेशंस में। लेकिन गाइज अगर इसके बाद भी आपके माइंड में कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन बचते हैं तो उसके लिए आपका और हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता ही है। आप कमेंट कीजिए, हम आपको वीडियो बना के या कमेंट का रिप्लाई करके सोल्यूशन जरूर देंगे। और गाइज अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, कि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर लेके आते रहेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।